क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया गया है, जो कि बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट भी करवाया जाएगा, जिस पे पूरा काम किया जा रहा है। इससे पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के 1.1 का संपूर्ण वीडियो देखें, और जहां कोई दिक्कतें होता है तो आप सबसे पहले कमेंट करें कि यहाँ पे हमें दिक्कत है और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो उस पर आप आराम से कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए आज का एकदम आसान भाषाओं में हम लोग समझते हैं 1.2 के सॉल्यूशन की ओर। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड का मतलब आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो अभाज्य संख्या साधारणतः जो स्टार्ट होता है वो 2 से। पहले आपको 2 से भाग लगाने की कोशिश करना है, 2 से नहीं लगेगा 3 से कोशिश करना है, 3 से नहीं लगेगा 5 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 11 से, उसके बाद 13 से, उसके बाद 17 से। इस तरह से आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। बातचीत नहीं करो क्लास में, ठीक है? ज़्यादा अगर समझ में आता तो पहले ही हम बोल दिए हैं कि तुम बना लो कॉपी पे आराम से। तो ये हमारे अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है? तो आपको छोटा से छोटा लेकर के चलना, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले 140 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 70। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, क्या करिएगा जानते हैं? एकराम न बगल में आप लिख के भाग लगा दीजिए। 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 0, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ गया मेरे पास? तो 35। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 35 लिखेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे देखिए, उसके बाद फिर 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35। अब किसी संख्या से नहीं लगेगा। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, गौर करिएगा। 140 बराबर 2 है सबसे छोटी संख्या, गुना 2 के बाद 5 है, गुना 7 है। उसके बाद 2 कितने मर्तबा है? तो 2 हमारे 2 मर्तबा हैं, तो 2 पर पावर 2। 5 1 मर्तबा है, 5 पर पावर 1। 7 1 मर्तबा है, 7 पर पावर 1। ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर। अगर आपका आंसर इस तरह से आया है तो आप सही कर लीजिए, ठीक है? दूसरे सवाल पे आते हैं। बात नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 2 से लगाएंगे 156 में। अब कितना आएगा नहीं पता, आप क्या कीजिए, बगल में 156 में 2 से भाग लगा सकते हैं, ठीक है? तो देखिए 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14, 1 बचेगा 6, 2 अंठे 16, यानी कि 78 आया ना, तो यहाँ पे 78 लिख देना। फिर 2 से भाग लगाइए। अब 2 से लगाइएगा 78 में, तो देखिए आराम से 78 लिखिए, पट से 2 से भाग लगाइए। 2 तिहाई 6, 1 8, 2 नमा 18, तो कितना आया? 39 और 39। अब सोचो 39 में कितना से लगेगा? तो 13 के फारा में आता ना 39, 13 तिहाई 39, यानी कि 3 से लग जाएगा इसमें। कितना से? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब 13 में तो किसी से नहीं लगेगा ना। अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 156 इक्वल टू सबसे छोटी संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 13। 2 कितने मर्तबा है? 2 मर्तबा है ना, तो पावर 2 देना है, ठीक है? और 3 कितने मर्तबा? 1 मर्तबा, पावर 1 देना है। 13 कितने मर्तबा? 1 मर्तबा, पावर 1 देना है। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, ठीक है? आते हैं हम लोग इस पे 3825। सोचिए, पहले सोचना है आपको। 5 से तो लग ही जाएगा, क्या 3 से लगेगा? तो 3 के लिए विभाज्यता का नियम अपनाइए। 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18 होता है, और 18 में 3 से भाग लग जाता है। एक मतलब है ये पूरे संख्या में 3 से भाग लगेगा। बिट्टू कुमार समझ में आ रहा है? तो 3 से लगाएंगे। देखिए अब ये पूरा में 3 से लगा के पर जा कत्ता लिखेंगे, तो आप आराम से क्या करिएगा, साइड में आराम से आप यहाँ पे 3825 ये तरीका होता है, ठीक है? 3 से 3 1 जा 3, कट गया 8, 3 दूनी 6, 2 2, 3 सत्ते 21, 1 5, 3 पचे 15, यानी कि 1275 आया ना, 1275। इसको देख लेते हैं 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 7 5 12, 1 13, 13 2 15, 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे। 3 चौके 12,
3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 दो 6, 6 5 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगता है ना, इसका मतलब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। कुमकुम कुमारी समझ में आ रहा है? इसको कितना से लगाएंगे? 5 से। 5 अठे 40, 5 अठे 40, 2 और 5 उतरेगा ना, 5 पचे 25। आपको नहीं समझ में आता है ना, क्या करिएगा जानते हैं? 4 2 5 लिख करके 5 से, 5 अठे 40, 2 5, 5 पचे 25, ख़त्म कहानी। 85 आया, 85, ठीक है। फिर 5 से लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा बताइए? 17 बार में ना। तो 5 से 17 पचे 85, अब तो किसी से नहीं लगेगा। यहाँ लिख देना 3 8 2 5 इक्वल टू सबसे छोटी संख्या 3 × 5 × 17। अब आपको देखना है कि 3 कितने मरतबा आया है? 2 मरतबा, पावर 2 दे देना है। 5 कितने मरतबा आया? 2 मरतबा, पावर 2 दे देना है। 17 कितने मरतबा? 1 मरतबा, पावर 1 दे देना है और इसको डब्बा में बंद कर देना है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए 5005 इसको तोड़ते हैं। 5 5 10, 10 में 3 से भाग नहीं लगता है, एक मतलब 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा। कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे, ठीक है। तो इसको 5 से लगाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 से, 5 एकम 5, ये 0, ये 0, 5 एकम 5। अब सोचो कितना से लगेगा? 7 से ना, देख लेते हैं। 1001 में 7 से लगा लेते हैं। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 1, अरे कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? फिर से देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 1, नहीं हो रहा है। हाँ 1 मिनट रुको, 1 मिनट देख लेते फिर से। देखो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचेगा और ये 0 उतरेगा। 7 चौके 28, 2 और ये 1 उतरेगा, 7 तिहाई 21। अच्छा ये है ना, 1 4 3 आ जाएगा। 7 से 1 4 3, अब कितना से लगेगा? 11 से लग जाएगा ना। अगर हम इसमें 11 से लगाएं, 1 4 3 को 11 से लगाएं, 11 एकम 11, 3 3, 11 तिहाई 33 हो जाएगा, यानी कि 13 बार में लग गया। कोई दिक्कत समझने में? अब इसको लिख देंगे 5005 इक्वल टू, सबसे छोटी संख्या मेरे पास 5 है, 5 × 7 × 11 × 13। अब देखो 5 कितने मरतबा है? 1 मरतबा, तो पावर 1। 7 कितने मरतबा? 1 मरतबा, 11 1 मरतबा और 13 1 मरतबा। तो ये फाइनली आपका क्या हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए 7 4 2 9 बताइए, 2 से तो नहीं है लगेगा, 5 से भी नहीं है लगेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 9 2 11 और 11 4 15 और 15 7 22, 22 में 3 से नहीं लगता है, मतलब नहीं लगेगा 3 से। डायरेक्ट कितना से लगेगा? 17 से ना। हमको तो लगता है 17 का होल स्क्वायर इतना होता है क्या? देख लेते हैं। 17 से ना आराम से 7 4 2 9 में 17 से भाग दे देंगे। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 6 बचेगा 2, फिर 17 दूनी 34, 17 पचे 50, 17 तिहाई 51, 51, 1 और 1 और 9, 17 7 119। तो फाइनली 4 3 7 आया क्या? 4 3 7। अब कितना से लगेगा? 19 से। क्या चेक कर लेते हैं। 4 3 7 में 19 से लगाएंगे। 19 दूनी 38,
8 5 13, 7 19 तिहाई 57, यानी कि 19 से लगा है और 23 मरतबा में। ये सबसे ज़्यादा VVI सवाल हैं आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, ध्यान रखिएगा। तो 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, 17 1 टाइम्स है 1, 19 1 टाइम्स है 1 और ये भी 1 टाइम्स है। तो इस तरह से ये आपके फाइनली क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत